मैम। ओए अनपढ़ गवार औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के कंधे के ऊपर हाथ रखने की? अरे पर मैं इन्हें जानती हूँ। अरे इतनी जवानी में भी ये बुढ़ापे वाले कपड़े पहने हुए हैं और तू कह रही है कि तू मुझे जानती है? अब माँ, आपने वो नौकर का बोला था ना, मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, नौकर टाइप। अरे बेटा, अब हमें नौकरानी की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, फिर तो नौकरों की लाइन लग जाएगी। सही कहा माँ वैसे आपने। मुझे तो ये कोई मांगने वाली लगती है। इसे 10-20 रुपए दे और भगा इसे यहाँ से। ओए लड़की, एक काम कर, ये ले 10 रुपए और कुछ खा लेना। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को इधर उधर से कहीं से भी फालतू की जान पहचान निकाल के करीब आने की कोशिश करते हो। तो आज भी आपका घमंड वैसा ही है। मुझे लगा था कि इतने सालों में आप थोड़ा सा तो बदल गई होंगी, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी सालों पहले थी। अब मैम 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 अरे मुझे बुक्स वुक्स नहीं चाहिए। मैम, मैं बुक्स बेचती नहीं हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैम, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हैं, मुझे भी पढ़ा दीजिए ना मैम। तुम्हारा पहरावा देख कर ना ये साफ लगता है कि तुमने अपनी औकात से बाहर की चीज सोची है। मैम मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम समझ जाती तो पढ़ लिख कर हम जैसी ना हो जाती। मैम वही तो, मुझे ना पढ़ लिख कर बिल्कुल आप ही की तरह बनना है, एक पढ़ी लिखी लड़की और एक आईएएस ऑफिसर, मेरा सपना है मैम। तो फिर सपने देखो ना, ये पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करना है तुम्हें? मैम मुझे अपना सपना भी तो पूरा करना है ना। ये अच्छी बात है कि तूने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा, पर उसे पूरा करना चाहती है, ये तो गलत है। मैं तुम्हारा साथ नौकरानी बनने में तो दे सकती हूँ, पर आईएएस ऑफिसर बनना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैम अगर आप साथ देंगी तो मैं जरूर बन जाऊंगी। मैं तो बस तुझे नौकरानी बनने में हेल्प कर सकती हूँ। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। और रही बात मेरी तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे तो नौकर भी तुमसे अच्छे घर से आते हैं। तेरे जैसे ना भीख मांगते ही अच्छे लगते हैं। सो प्लीज जा और जाके भीख मांग, और ये पढ़ाई लिखाई ना हम जैसों के बच्चों पर छोड़ दे। याद आया कुछ? इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है तू कि मैं तुझ जैसी लड़की को याद रखूं, और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और सुन, एक काम कर, तूने ये 100 भी रख और 10 भी, तेरे काम आ जाएंगे कुछ, समझी? चलो माँ। माँ और कितना इंतजार करना होगा। ओ भाई, कब आएंगी तुम्हारी मेम साहब? साहब बस आती होगी हमारी मेम साहब। ये लीजिए, मेम साहब आ ही गई। इस घर में नौकरानी होगी। मैंने तो तुझे बरसों पहले ही बोल दिया था कि ये कहीं ना कहीं नौकरानी ही बनेगी। अरे अरे, कैसी बात कर रही हैं आप? ये हमारी मेम साहब है, कोई नौकरानी नहीं। अरे ये तो आईएएस ऑफिसर है जिससे आप मिलने आई हो। क्या क्या? तुम आईएएस ऑफिसर? हम जिस आईएएस ऑफिसर से आज मिलने आए हैं वो तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ आईएएस ऑफिसर। पर तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बनी? वही किया जो एक गरीब इंसान करने से पीछे कभी नहीं हटता, मेहनत। मैंने दिन रात मेहनत करी और खूब पढ़ाई करी, और इतनी पढ़ाई करी कि मैंने सोच लिया था कि कभी किसी ट्यूशन टीचर की जरूरत ना पड़े। और देखो ना, मेरी मेहनत और मेरी लगन ने मुझे फल दे ही दिया, बना दिया मुझे आईएएस ऑफिसर। और आपने तो मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था ना, आज आप खुद ही मेरे घर में आकर बैठी हैं। वैसे आप लोगों का मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। आपके बेटे से शादी? वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, जो हमने नीचे। बेटा देखो, मैं तुमसे कान पकड़ कर माफी मांगती। मेरे बेटे को देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। पर मैं तो नौकरानी हूँ ना। अच्छा हुआ कि आप लोग मुझे बाहर ही मिल गए थे। आप लोगों की असलियत देख ली मैंने, पता लग गया कि किस कैटेगरी के लोग हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ पर इसीलिए आए होंगे रिश्ता मांगने, क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, और इसमें भी आप लोगों का कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। अरे मेम साहब, जब आप आई नहीं थी ना, तो ये लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि ये आपकी मदद के साथ कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, और इन भाई साहब का ना कोई टेंडर फंसा हुआ है जो ये आपकी मदद से क्लियर करवाना चाहते हैं। किसी ने ना सही कहा है, कुत्ते की पूंछ ना कभी सीधी नहीं हो सकती। मैम आप तो हमेशा से ऐसी ही थी,
अपने बेटे को भी आपने वैसा ही बना दिया, बिल्कुल वही ज्ञान दिया है। मन तो कर रहा है कि आप लोगों को धक्के मार के ना इस घर से बाहर निकाल दूं, पर जैसा भी हो मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। घर आए मेहमान मेरे लिए भगवान के बराबर है, तो शांति से इज्जत से मेरे घर से बाहर निकल जाइए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान गरीब है तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। अगर इंसान चाह जाए तो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकता है। ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक और कमेंट करना ना भूलना।